हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी टाइम हो गया मुझे स्टोरी अपलोड किए हुए, बट एज पर योर रिक्वेस्ट फाइनली अनएक्सपेक्टेड लव का ये वाला पार्ट भी अपलोड हो रहा है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या हुआ अभी? तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रही हो? कैसे करूँ? दो बच्चों की माँ जो हूँ। क्या मतलब कि जिमिन और जेनी, तुम्हें पता है जैसे तैसे मैंने उन्हें घर भेजा है। अभी तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और अभी लग रही हो। अभी मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या हम बाहर चल सकते हैं? हाँ वैसे भी अब इस पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा है, चलो। जिसके बाद अभी शिवा के साथ बाहर जाती हैं। अभी एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था और ये बहुत क्या हुआ? तुम इतने नर्वस क्यों हो? वो क्या है ना कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। बोलो। हॉबी, आई लाइक यू। ये सुनने के बाद हॉबी को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है। शुक्र तुमने ज़्यादा ड्रिंक की या मैं? तुम जो बोल रहे हो क्या मैं वही सुन रही हूँ या मैंने कुछ अलग सुन लिया? नहीं हॉबी, तुम सही सुन रहे हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शुक्र तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है जिमिन तुम्हें बहुत पसंद करती है। हॉबी, यहाँ पे मैं खुद की और तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? इतना कहने के बाद हॉबी वहाँ से चली जाती है। हॉबी मेरी बात तो सुनो। जिमिन, सारा ब्लैंकेट तू क्यों खींच रही है? मुझे भी तो ठंड लगती है। कुकी तो अपने घर जाना, तो मेरे साथ क्यों है? अब मैं इतनी रात को अपने घर कैसे जाऊँ? तो जिमी के रूम में चला जा, वैसे भी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। जिमी के रूम में ऑलरेडी भी है। और हाँ, तुझे मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, ना कि ये कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्योंकि तुम मुझसे झगड़ा मत कर अभी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ जिनी? वे मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारी हैंगओवर सूप बना के लेके आता हूँ। यहाँ पे मेडिसिन है क्या? हाँ वहाँ पे। थैंक यू वी। क्यों? मुझे घर पे ड्रॉप करने के लिए और एक साथ रहने के लिए। जिसके बाद वे रूम से बाहर निकलते हैं और किचन में जाते हैं और देखते हैं किचन में ऑलरेडी जंगकुक होते हैं। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वो चिमचिम का सर दर्द करा तो मैं हैंगओवर सूप बनाने के लिए आया। सही, चीनी का भी सर दर्द कर रहा है। एक काम कर, तू चीनी के लिए भी बना दे। ये मेडिसिन से उस चिम को दे देना। मुझे कभी कभी लगता है ना ये दोनों जुड़वा बहने हैं। कौन से बेस्ट फ्रेंड के सारे काम एक साथ होते हैं? अगर इन दोनों में से किसी एक को भी कुछ हुआ ना तो सेम दूसरी वाले को पक्का होगा। इडियट, उन दोनों ने शराब पी थी तो जाहिर सी बात है दोनों का सर दर्द करेगा। ऐसे ऑलमोस्ट सुबह ही हो गई है। ये बता, तेरी रात कैसी बीती? मेरी ठीक थी, तू बता। मेरी क्या, रात को से खाया और ब्लैंकेट भी छीन लिया। तू वही डिजर्व करता है। अच्छा फिर मैं तुझे बात बोलूं? तुझे पता है जिमिन सुबह को पसंद करती है। क्या? उस बिल्लू को? हाँ, और तुझे पता है उसने जब ड्रिंक की थी ना तो मुझे बोल रही थी उसे कन्फ्यूज करने वाली है। तो तेरा क्या मैटर है? कुछ नहीं, बस मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ये सोच के भी बहुत जैसे तो खुद देखना, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? तू उसकी टेंशन मत ले, मुझे तो लगता है जिमिन शुआ के साथ काफी क्यूट लगेगी। शट अप वी, तू मेरा दोस्त है ना? तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू मेरा भाई है। प्लीज बता ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सही बोलो ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जिमिन उस बिल्लू को कन्फेस करे। तू जिमिन को पसंद करता है? पागल है तू, उसे कौन पसंद करेगा? फिर तो क्यों नहीं चाहता कि वो सुबह के साथ? शट अप वी, वो दोनों बिल्कुल भी साथ में अच्छे नहीं लगेंगे, मैं इसीलिए बोल रहा था। वैसे भी 2 दिन में मुझे यहाँ से जाना है। कहाँ पे? यूएस। तो मुझे आज क्यों बता रहा है? मुझे भी कल रात को ही पता चला। क्यों, तेरी मॉम ठीक तो है ना? नहीं यार, ठीक नहीं है, तभी तो जाना है ना। तो वापस कब आएगा? वो अकेले यूएस में है और जब तक उनकी तबीयत नहीं ठीक हो जाती मैं वापस नहीं आऊँगा। और मुझे नहीं पता कि मैं वापस भी आ पाऊँगा या नहीं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये कहना चाहता है तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं? फिर तो ऐसा नहीं कर सकता। जंगू तो छोटा बच्चा है, तो ऐसे कैसे?
सेट कर सकता है। ऐसे डोंट वरी, जाने से पहले मैं तेरी और जिम की सेटिंग करा दूंगा। बस सेटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और वैसे भी मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं खुद कर सकता हूँ। तो फाइनली तू मान गया कि तू उसे पसंद करता है। नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। कुछ देर बाद सूप भी रेडी हो जाता है और दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। आई मीन जिमी और जिमिन के रूम में जाते हैं। जिम, ये मेडिसिन ले ले, और ये सूप भी, तेरा सर दर्द कम हो जाएगा। थैंक यू कुकी। जिम, जब तुझे पता था कि तेरा सर दर्द करने वाला, तूने इतनी क्यों पी? कुकी, मुझे पीने में बहुत मजा आता है। ठीक है फिर रहने दे, ये सूप भी मैं पी जाता हूँ, फिर तू सर दर्द के भी मजे ले ले। नन्ना कुकी, सॉरी प्लीज। जिम, तुझे याद है तू कल रात को क्या क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? ठीक है, तो सूप पी, फिर उसके बाद तुझे याद आ जाएगा। जिमी, ये सूप पी लो, तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। थैंक्स वी। फिर बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जिमी, सुबह हो गई है, मुझे जाना चाहिए यहाँ से। फिर प्लीज। जिमी का प्लीडिंग फेस देखने के बाद वे जिमी को मना नहीं कर सकते। इसी वजह से वो जिमी की बात मान के उनके साथ बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट वी को ये बताता है कि जिमी क्या बात करना चाहती है। वी, तुम सोचोगे कि मैं एक बात को लेकर तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ, बट अगर तुम्हारी जगह कोई और रहता तो मैं इतना चेक नहीं करती। बट यहाँ पे कोई और नहीं है, यहाँ पे तुम हो, जिम गए हो, जो कि मुझसे कभी बात भी नहीं करता था। और अगर मैं तुमसे बात भी करना चाहती थी तो मुझे इग्नोर कर देते थे। और उस दिन रात को तुमने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सब कुछ गलत था, बट मुझे जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो तुम्हें लग रहा है कि मेरा किस करना तुम्हें सही था? वी, तुम क्वेश्चन मत करो ना, तुम मुझे साफ साफ बता दो। उस दिन रात को बोल जाओ उसे। वी, मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊँ, मैं नामचीन को पसंद करती हूँ। जिमी, ये सीक्रेट नहीं है, हमारे ग्रुप में सबको पता है कि तुम्हें नामचीन अच्छा लगता है। और जिमी, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं करता हूँ जैसा कि तुम नामचीन के लिए फील करती हो। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ, इसलिए उस रात को मैंने तुम्हें किस किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो गलत था। जिमी, तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। एक काम करो, तुम सूप पी लो और आराम करो। वी, आई एम सॉरी, अगर मेरे पूछने का तरीका तुम्हें बुरा लगा तो तभी वी का फोन रिंग करता है और फोन वो पिक करते हैं, जो कि उनकी मॉम का होता है। जिमी, मेरी मॉम का कॉल है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। जिसके बाद वी वहाँ से चले जाते हैं। हेलो मॉम, आपके मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप कुछ भी कीजिए, जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए। क्या? हाँ, और डॉक्टर ने भी बोल दिया कि वो ज़्यादा दिनों तक, मेरा मतलब है कि मैम बोल रही हैं कि वो लास्ट टाइम आपको देखना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप कुछ भी करिए, जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए। जिसके बाद वी का फोन कट हो जाता है और वी को भी ये बात बहुत ही टाइम से पता होती है कि उनकी मॉम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती। और ये बात सोच के वी और भी ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि अब तो डॉक्टर ने भी ये बोल दिया है, और वो यहाँ से जाने से पहले अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब शायद वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद वे घर के अंदर जाते हैं और वो जिमी के पास जाते हैं। आई एम रियली सॉरी जिमी, जो कुछ भी मैंने किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वी, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। और हाँ जिमी, अपना ध्यान रखना। तुम बहुत ही वियर्ड बिहेवियर करते हो कभी कभी। ओके बाय। पर दोबारा से जिमी की बात को इग्नोर करने के बाद वे बाहर निकल आते हैं और वो सीधे जंगकुक के पास जाते हैं। जंगकुक, तू अंदर है क्या? हाँ, बस आ रहा हूँ। क्या हुआ ब्रो? घर पे चल, तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? तेरी शक्ल इतनी उतरी क्यों है? यार, मॉम की तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, घर चल पहले। जिसके बाद टीको घर पे जाते हैं। देख, मॉम की तबीयत भी नहीं सही है और मुझे यहाँ से जाना है। और अगर मैं तुझे सच्चाई बताऊँ तो डॉक्टर ने भी अब कह दिया कि मॉम ज़्यादा दिनों तक। तू पागल है? तू ऐसे क्यों सोच रहा है? सब कुछ सही हो जाएगा, और तो बिल्कुल भी सैड मत हो, आंटी ठीक हो जाएंगी। मैं काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। नहीं चंको, कॉलेज है, ग्रेजुएशन पूरी करके मैं तीर मार लूँगा। तुझे पता था ना, मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरे साथ आऊँगा। चंको, जब तू मेरे साथ आएगा ना, तेरी मॉम और डैड तुझे घर से बाहर निकाल देंगे।
मेरे जाने के बाद ये चीनी को दे देना। क्या इसमें लेटर है, तू उसे दे देगा ना? ठीक है, बट तेरे जाने के बाद। तू तो बहुत समझदार निकला। ये तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझे कैसे भूलूंगा? कुछ टाइम बाद भी अपने सामान को पैक करते हैं, फिर जंकुक को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं। पर इस पूरे टाइम जंकुक और वी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसी वजह से एक दूसरे को छोड़ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जंकुक, मुझे तेरी शक्ल से लग रहा है तू रो देगा। नहीं वी, मैं क्यों रोऊंगा? मैं तो तेरे पास ही आ रहा हूँ ना, मेरी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बाय। और वी बिना किसी को और बताए हुए वो यूएस चले जाते हैं कॉलेज में। मेरा दूसरा बॉडीगार्ड कहाँ है? दूसरा बॉडीगार्ड? मेरा मतलब है कि तायू, वो कहाँ है? हाँ, मैं भी उसे पिछले 2 दिनों से नोटिस कर रही हूँ। कहीं दिख नहीं रहा वो। तुम जंकुक से पूछना। तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात मुझे बताएगा? पर जी सच में मुझे लगता है ना कि उसका और जीनी के बीच कुछ चल रहा है। पर जीवन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? देखो 2 दिन से ना जीनी दिख रही है ना वी। क्या पता दोनों के सेक्रेट वेकेशन पे गए हो। नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या हो लिटिल मॉन्स्टर, क्या कर रहे थे यहाँ पे? क्लास में नहीं जाना है क्या? जंकुक वी कहाँ है? वी, वो तो यूएस गया है। क्या करने? क्यों? तुम दोनों इतनी सरप्राइज्ड क्यों हो? और वैसे भी तुम दोनों को क्यों फर्क पड़ रहा है कि वी यूएस गया है? क्या वो जेनी के साथ गया है? बिना दिमाग के जिम, तो चुप रह। उसकी मॉम की तबीयत खराब थी, इसलिए वो इमरजेंसी में गया है। उसने कॉल किया था, उसकी मॉम ठीक है? जिनी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारा नहीं। और वैसे भी तुम बोल गए आई डोंट लाइक यू, सो प्लीज डोंट टॉक टू मी। आई हेट यू कुक। वैसे एक और प्रॉब्लम है। वो क्या है? हॉबी। 2 दिन से वो भी बहुत ज़्यादा सैड लग रही है, और देख रही है तो हम लोग से अच्छे से बात भी नहीं कर रही है। वो इग्नोर कर रही है। हाँ, मैं भी नोटिस कर रही हूँ। हाँ, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। कुक तो हमारे ग्रुप से बाहर है। वो देख हॉबी, चलो से बात करते हैं। हाय हॉबी। जिनी, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। हॉबी, मैं भी हूँ। कोई बात नहीं मॉन्स्टर, उसने तुझे सुना नहीं, इसीलिए बोलता हूँ। अगर थोड़ी सी तेरी हाइट लंबी होती ना तो जरूर तुझे सब लोग नोटिस कर लेते, बट नहीं। दूसरी तरफ हॉबी, मैं 2 दिन से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सुबह तुम्हें लगता है हमारे बीच कुछ बात करने के लिए है? क्यों नहीं है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे इग्नोर करोगी। सुगा, अगर तुम मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहना फिर हमारे बीच फ्रेंडशिप भी नहीं रहेगी। हॉबी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आई लाइक यू बट आई डोंट। सुगा प्लीज मुझसे दूर रहो। अगर जिमिन मुझे पसंद नहीं करती तो क्या तुम मुझे पसंद करती? ये कैसा सवाल है? मेरा मतलब है कि अगर जिमिन मुझे पसंद नहीं करेगी तो क्या तुम मेरे साथ? तुम कहना क्या चाहते हो? सुगा, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और जिमिन मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है और मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। प्लीज मुझसे दूर रहो तुम। देर बाद जिमिन और जंकुक अपनी क्लास में जाते हैं, बट उनकी पीरियड खाली होती क्योंकि उनके टीचर ही आज एब्सेंट होते हैं। पर जंकुक नोटिस करते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा सैड थी। क्या हुआ जिम, तू सैड क्यों है? कुछ हुआ है क्या? अच्छा, मैंने तुझे सॉर्ट बोला इसलिए तो नहीं ना? नहीं कुकी, वो तो तू हमेशा बोलता है। अच्छा ठीक है, सॉरी। नहीं कुकी, कोई बात नहीं है। तो ये बता तू सैड क्यों है? कुकी, वो हॉबी मुझे इग्नोर कर रही है तो इसी वजह से तेरा चेहरा उतरा हुआ है। हाँ, वो बहुत ही क्लोज थी मेरे। और शुगर, नहीं कुछ नहीं। तूने कल रात को पी रखी थी और तूने सब कुछ उगल दिया, तो मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। बोल क्या शुगर? वो शुगर की सारी बातें मुझसे बताती थी और तुझे पता है हम लोग कितने गॉसिप करते हैं, तो यही सब कुछ वो पिछले 2 दिन से ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। मैं उससे बात करूं? नहीं, तू क्यों उससे बात करेगा? अच्छा को रात के लिए सॉरी और थैंक यू उस सूप के लिए। ओह नो, क्या हुआ? मैं पक्का सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? ये लिटिल मॉन्स्टर मुझे थैंक यू बोल रही है। कुकी, मुझे पता है तू मेरा दुश्मन है, बट फिर भी तू कभी कभी मेरी केयर करता है तो मुझे अच्छा लगता है। जंकुक और जिमिन बातें कर रहे होते हैं कि उनकी क्लास में सुबह आते हैं। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। हाँ बिल्कुल, कैंटीन में आ जाना। अभी? हाँ क्यों, तुम्हारी क्लासेस तो खाली है ना? हाँ ठीक
तो कितनी खुश लग रही है। ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं होती है। जंकुक, मैं तेरी बकवास बातें बाद में सुनूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा सुन, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? तू हमेशा अच्छी लगती है। कि तुझे बुखार है क्या? तू मेरी तारीफ कर रहा है, तू बोल रहा मैं अच्छी लग रही हूँ? शट अप और जा। अच्छा सुन, जो भी होगा मुझे बताना। नहीं नहीं कुकी, ऑलरेडी हमारी गॉसिप गैंग में बहुत सारे लोग हैं, मुझे एक और मेंबर ऐड नहीं करना है। इतना कहने के बाद जिमिन कैंटीन में जाते हैं शुगा से मिलने के लिए। हाँ शुगा, बोलो क्या बात है? जिमिन, मैं हॉबी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैंने उसे फ्रेशर्स पार्टी के दिन कन्फ्यूज भी किया था, बट उसने मुझे मना कर दिया। उसने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये तुम ही हो, जिसकी वजह से हॉबी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो बोल रही थी कि तुम उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो और वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, बट मैं जिमिन सिर्फ हॉबी को पसंद करता हूँ। मैं उसके अलावा और किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि मुझे किसी और में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्लीज़ अगर तुम कुछ भी मेरे लिए फील करती हो तो उसे भूल जाओ और तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और ना ही मैं कभी तुम्हें पसंद कर पाऊंगा। शुगा, हॉबी के रिजेक्शन से इतना ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं कि वो अभी इस टाइम क्या बोल रहे हैं खुद भी पता नहीं होता है और इसका इफेक्ट वो जिमिन पे कितना पड़ रहा होगा उन्हें भी नहीं पता है। शुगा अपनी बातें तो कह देते हैं पर वो जिमिन का चेहरा एक बार भी नहीं देखते हैं और दूसरी तरफ जिमिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे और जिमिन चुपचाप वहाँ से अपनी क्लास में वापस आती है जहाँ पे जंकुक पहले से ही होते हैं। जंकुक जब जिमिन को देखते हैं उनकी आंखें आंसू से भरी होती हैं और जंकुक खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो जिमिन के पास आते हैं। जिम तो ठीक है, क्या हुआ? और इतना सुनते ही जिमिन जंकुक को गले लगा के रोने लगती है। जिम क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? तू पहले चुप हो जा प्लीज। तू बोलेगी कुछ तो इतना रो क्यों रही है? उस सुगा ने कुछ कहा तुझसे? क्या बोला उसने? बता मुझे। जिम रोना बंद कर, मैं बोल रहा हूँ ना, रोना बंद कर, बता मुझे क्या हुआ है? जिम सुनाई नहीं दे रहा तुझे, क्या हुआ? कुकी, सुगा ने बोला कि वो बोल रहा था कि तू पहले शांत हो जा और अच्छे से बता मुझे क्या हुआ। क्या क्या किया उस सुगा ने? अगर उसने कुछ भी गलत किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कुकी, उसने बोला कि वो मुझे पसंद नहीं करता और ना ही कभी कर पाएगा। मेरी वजह से हॉबी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बट जिमिन की बात सुनने से पहले ही जंकुक सुगा के पास चले जाते हैं और वो सुगा को जोरदार पंच करते हैं। क्या किया तूने जिम के साथ? वो रो क्यों रही है? जंकुक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे पंच किया? जिसके बाद दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और कैंटीन में बाकी फ्रेंड्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। स्टूडेंट्स की भीड़ और शोर शराबा देखने के बाद हॉबी भी उस कैंटीन में पहुंचते हैं जहाँ पे सुगा और जंकुक लड़ाई कर रहे होते हैं और जिमिन को भी उनके क्लासमेट इन्फॉर्म करते हैं कि जंकुक किसी सीनियर से लड़ाई कर रहे हैं और जिमिन भी वहाँ से तुरंत कैंटीन में जाती है। शुगा, जंकुक, क्या कर रहे हो तुम दोनों? बंद करो ये सब। शुगा तुम ठीक हो? जंकुक और शुगा की फाइट में शुगा को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। तभी वहाँ पे जिमिन भी आ जाती है। कुकी तू ठीक है? तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? प्लीज फाइट करना बंद कर दे। तू कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? इससे पूछो इसने जिमी के साथ किया क्या है? क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। उससे पूरा आके मुझे रिजेक्ट करने का, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। अच्छा, तो जंकुक तुम इसलिए सुगा को इतनी बुरी तरीके से पीछ रहे थे? तो तुम ये बात भी जान लो कि तुम इस तरह किसी को हर्ट करके किसी को पसंद नहीं करवा सकते। और तुम जिमिन, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक रिजेक्शन नहीं झेल पाओगी और इससे इस तरह की हरकतें करने के लिए बोलोगी। शट अप हॉबी, जिमिन को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं लाऊं मैं? सब कुछ तो इसी की वजह से हो रहा है ना? कुकी तू चुप कर, तू मेरे साथ चल, तुझे लगी है। वाह जिमिन, और तुम कहती थी कि तुम सुगा को प्यार करती हो। सुगा को इतनी चोट लगी पर वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। हॉबी, मैंने बोला ना जिमिन के बारे में कुछ भी मत बोलो और तू अपनी जबान संभाल। अगर तूने एक और भी सब हॉबी के बारे में बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग मेरे कभी दोस्त भी थे। तभी वहाँ पे जिनी भी आ जाती है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कॉलेज में तमाशा खड़ा करके रख दिया है। इससे पहले कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, चलो सभी लोग यहाँ से।